अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो जहाँ पर आपको ना मोबाइल देखने का टाइम मिलता है, ना आप चार्ट्स देख सकते हो, ना मार्केट देख सकते हो बिटवीन में, तो ऐसी सिचुएशन में मैं तो ये प्रेफर करूंगी, डेली के सेटअप्स बहुत मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, उनके नंबर भी ज्यादा होंगे, ट्रेड्स भी ज्यादा मिलेंगे। वीकली में आपको सेटअप्स कम मिलेंगे। अब मैं वीकली में से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो, अरे क्या स्मूथ मूव है, राइट फ्रेंड्स। जब प्राइस स्विंग के पास से जाता है तो बहुत टेंशन होती है और हम जल्दी से निकल जाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। फ्रेंड्स, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि वीकली स्विंग बेटर है या डेली स्विंग बेटर है। क्या जवाब आप दोगे? पहले मुझे ये बताओ, आपका क्या रिप्लाई है, डेली या वीकली? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मैं आपको दोनों के प्रोस एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान बता दूंगी। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। उसके पहले लेट अस स्टार्ट विथ माय डिस्क्लेमर, जो कि मैंडेटरी है, जरूरी है देना स्टार्ट करने के पहले। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर सब दिया हुआ है। मैं जो भी सिखा रही हूँ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पज से सिखा रही हूँ। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल नहीं है। जो भी मैं चार्ट या डेटा लेती हूँ दे आर फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस। जो पास्ट के डेटास है उनसे आपको सिखा रही हूँ। एंड पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। दे आर लाइक एन एक्सपीरियंस कि ऐसा हो सकता है बट नॉट अ गारंटी। तो फ्रेंड्स, जनरली हमें ये देखना होता है कि हम कौन से टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं। जो डेली स्विंग है वो 3-4 डेज से 3-4 वीक्स तक चलता है, और जो वीकली स्विंग्स है वो 2-3 वीक से लेके 2-3 मंथ्स तक चलता है, राइट। तो डेफिनेटली रिटर्न्स तो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। और आपका माइंडसेट कैसा है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितना पेशेंस है आप में। जब हम चार्ट स्टडी करते हैं, हम उसको रिप्ले मोड में देखते हैं, सब करते हैं, तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत फास्ट हो रहा है, ये तो हो जाएगा। लेकिन जब दिन निकलता है धीरे 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 धीरे, और कभी वो रेड दिखाता है, कभी वो ग्रीन दिखाता है, तो हमारी हार्ट बीट्स भी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले ये देखना है, ये डिसाइड करिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम के ट्रेडर है, या उससे भी बड़ा अगर मैं ये कहूँ कि आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है। मतलब आपने कितना पेशेंस है, आप कितना होल्ड कर सकते हो, आप लंबा प्रॉफिट लेने की ताकत रखते हो, और अगर स्टॉप लॉसेस जैसे मैंने बताया उस ढंग से करोगे तो लंबा प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरे सेशंस जनरली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए होते हैं। मैं खुद को भी रिटेल ट्रेडर ही मानती हूँ। डेली में क्या होता है कि हमें अर्ली ब्रेकआउट्स मिल जाते हैं, जो कि वीकली में हमें जल्दी से ब्रेकआउट्स नहीं मिलते। तो जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा स्लो पकड़ता है। लेकिन डेली के अंदर जो जल्दी ब्रेकआउट देता है वो कभी कभी गलत होके हमें ट्रैप पे कर लेता है। वीकली में इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। अभी जैसे मेरे हाथ में एक चार्ट है, यहाँ पर सपोर्ट लाइन स्विंग ये डेली का है। मैं 200 मूविंग एवरेज लिया और सब मेरे फेवर में है। मैं प्राइस के इसके ऊपर जाने का वेट करूंगी और फिर इसे सोचूंगी क्या करना है, राइट। ये ऊपर आ गया। अब यही चीज मैं वीकली में देखती हूँ तो सेम चीज वीकली में है। अब आते हैं डेली और वीकली के कंपैरिजन। तो वीकली बाद में देखेंगे, पहले डेली देखते हैं। ये डेली के स्विंग्स बन गए। फ्रेंड्स, जब प्राइस स्विंग के पास से जाता है तो बहुत टेंशन होती है और हम जल्दी से निकल जाते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इतना यहाँ का बाय किया हुआ यहाँ तक टिकेगा। अब मैं वीकली के स्विंग्स बाद में बनाऊंगी, फिर वापस यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पर जो मूवमेंट चल रही है ये जो है हमको हिलाते रहती है। अरे एनगल्फिंग बेरिश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये फर्स्ट स्विंग पहुंच के आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, निकल गए या हो मुझे नहीं मालूम। अगेन ऑन योर ट्रेडिंग टेम्परामेंट। कितने दिन लगे? ऑलमोस्ट यू कैन से 2 सितंबर से 11 सितंबर, राइट। अब आप बोलोगे यहाँ ओपन हाई है, यहाँ पे अटक रहा है प्राइस, ये वो, ये भी चला गया, यहाँ तक आ गया, और मुझे नहीं मालूम आप ये रुकोगे कि नहीं रुकोगे। यहाँ तक प्राइस पहुंच गया, लेकिन
हिलाया कहाँ आपको? ये देखिए, ये जो रेड एनगल्फिंग बेरिश बना, ये बना, ये आपको हिला दिया और आप हिल गए, यहाँ तक कि ये भी आपको हिला दिया और शायद आप यही निकल गए और इस रैली को देखते रहे। अब यही चीज मैं वापस यहाँ पे आती हूँ और उसी जगह पे ये सारे स्विंग्स हटाती हूँ, क्योंकि अब मैं जाती हूँ वीकली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम के साथ जाकर मैं यहाँ के स्विंग्स बनाऊंगी। तो यहाँ के स्विंग्स क्या है? ये, फिर ये और ये ऑलमोस्ट पास में ही है। अगर मैं देखूं तो ये यहाँ से शुरू होते हैं करीब, तो रफली यहाँ तक, उसके बाद सीधा यहाँ पर, राइट। अब मैं वीकली में से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो, अरे क्या स्मूथ मूव है, राइट। एकदम स्मूथ मूव दिख रहा है यहाँ तक, बिल्कुल। एंड आई एम वेरी हैप्पी, रिटर्न्स भी अच्छे और स्विंग भी अच्छा। अब इसी को मैं डेली में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट किए, सोचो कितनी बार इसने आपको हिलाया है, कितनी बार आप हिल गए हो। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ के बाद भी आप टिके होंगे। लेटेस्ट से यहाँ रह गए तो यहाँ तो डेफिनेटली निकल गए, रेजिस्टेंस पर आपको ओपन हाई मिल गया, आप निकल गए। ये वाली रैली हम सिर्फ देखते रह गए। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आवर ट्रेडिंग टेम्परामेंट, बिकॉज वीकली के चार्ट्स जो होते हैं ना, इनमें नॉइज कम होती है। गया गया गया, आया आया आया, बढ़ गया, गिर गया, इसमें थोड़ी नॉइज कम होती है। डेली के चार्ट्स रोज आपको ऊपर नीचे करते हैं, इसे कहते हैं नॉइज बहुत ज्यादा होती है। तो डेली के सेटअप्स बहुत मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, उनके नंबर भी ज्यादा होंगे, ट्रेड्स भी ज्यादा मिलेंगे, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस भी ज्यादा होंगे। वीकली में आपको सेटअप्स कम मिलेंगे तो बड़े भी मिलेंगे, तो डेफिनेट ये भी है कि स्टॉप लॉसेस भी कंपैरेटिवली कम ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, जहाँ पर आपको ना मोबाइल देखने का टाइम मिलता है, ना आप चार्ट्स देख सकते हो, ना मार्केट देख सकते हो बिटवीन में, तो ऐसी सिचुएशन में मैं तो ये प्रेफर करूंगी कि आप वीकली देखिए, बट स्टॉप लॉस और टारगेट्स लगा लगा के छोड़ दीजिए। जैसे जैसे हिट होंगे आपको ये दुख नहीं होगा कि मेरा मिस आउट हो गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेली में इमोशंस बहुत रहते हैं। मैंने कहा ना कि गया, अब वो आपने उसको बेच दिया, अब वो यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन हिम्मत नहीं होती लेने की। वीकली में वो मुझे हायर हाई बनाते जा रहा है, हायर लो। आई एम कंफर्टेबल बिकॉज मैं इतना मार्केट नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं कि एक्साइटमेंट लेने आए हैं? मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, हम यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं या एक्साइटमेंट लेने आए हैं? भले ही पैसा चला जाए, लेकिन मजा आना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए और धूम धड़ाका होना चाहिए कि अरे ये ले लिया, वो बेच दिया, ये कर दिया, वैसा वाला चाहिए? या आराम से, बिना कोई टेंशन, बिना ब्लड प्रेशर बढ़ाए पैसा आए, स्टॉप लॉस सब चीज अपने सिस्टम से अपने प्लेस पे रहे। एल्गो ट्रेडिंग इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि वो इन सब चीजों को काट देता है। बट वहां पर भी ऐसा नहीं है कि 0% इमोशन है, मतलब इमोशन बिल्कुल नहीं है, है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पर भी अगर उसको लोअर लो थोड़ा भी मिल गया तो वो कट कर देगा, जबकि आपने अपने हिसाब से उसको स्टॉप लॉस और टारगेट्स लगा रखे हैं। डेली में काम करने में हमको कई बार कुछ मिस्टेक्स ये हो जाती है कि वीकली में सपोर्ट नहीं आया होता है, सिर्फ डेली में सपोर्ट आया होता है। वीकली अभी भी रेड है, लेट्स से वी आर इन द मिडिल ऑफ द वीक, फॉर एग्जांपल वेडनेसडे थर्सडे, लेकिन वीक जो है वो ओपन हाई है और हमको डेली में वो एक ओपन लो दिखा के बोल रहा है कि डिमांड है। तो ये जो दोनों है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और हम जो है ऐसी सिचुएशन में वीकली और डेली को मिक्स नहीं करते। ये एक हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो मैं दोनों को कंबाइन करके चलना ज्यादा पसंद करती हूँ। और जब हम डेली करते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक बहुत अजीब सी आदत हम लोग को होती है, हम आवरली चार्ट भी देख लेते हैं, 4 आवर चार्ट देखते हैं, 75 मिनट्स का भी देखते हैं, हाफ या आवर का भी देखते हैं, यहाँ तक कि करते करते 1 महीने मिनट तक भी पहुंच जाते हैं। और फिर वो जो हम अपने ट्रेड की हालत खराब कर लेते हैं ना,
कि हाँ चलो थोड़ा स्विंग किया है तो स्विंग के अंदर थोड़ा स्कैल्पिंग मिक्स कर देते हैं, तो ये सब जो हो जाता है ना वो डेली स्विंग या डेली चार्ट्स देखने वालों के साथ ज्यादा होता है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि वीकली कॉम्बिनेशन विद डेली यूज करे तो बेटर है, और अगर आप स्क्रीन के सामने हो तो डेली करो, बट नॉट एग्जैक्टली स्क्रीन के सामने, मतलब दिन में 1 या 2 बार देख सकते हो तो डेली कर लो। लेकिन अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हो, अपने जॉब में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते हो, तो फिर वीकली प्रेफर करो। बस यही कह सकती हूँ, बाकी तो डिपेंड करता है कि आपके ट्रेडिंग टेम्परामेंट में। तो आप लोगों से बस फ्रेंड्स यही रिक्वेस्ट है कि इसे जितना हो सके अपने ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। ये उन लोग को भी हेल्प होगी, अगर आपके फ्रेंड्स जॉब करते हैं, जॉब करते हुए ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट होगा। ये वीडियो देखिए आराम से और सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत करिए। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।